आप सभी ये जानते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो अनाउंस हुए हैं, यानी 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे जिससे आप ये सेलेक्ट करेंगे कि इस मुल्क का वजीर आजम कौन होगा। अब ये तो ज़ाहिर है हम बाद में आने के बाद ही बता सकते हैं कि वजीर आजम कौन होगा, वजीर दाखिला कौन होगा, तो खारजा कौन होगा। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहली दफ़ा वोट कास्ट करेंगे जिनकी तादाद करोड़ों में हो सकती है। अच्छा, जब आप पहली दफ़ा वोट कास्ट करने जा रहे होते हैं तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है और एक्साइटमेंट में कई दफ़ा गलतियां हो जाती हैं। हमने सोचा कि आपकी गलतियां सुधारने के लिए आपको तरीक़ेकार बता देंगे भाई वोट डालने का तरीका क्या होता है। ऐसे जो लोग जो पहली दफ़ा वोट कास्ट कर रहे हैं, सबसे पहले अपना जो आपका CNIC नंबर है उसको 8300 पे मैसेज करें। जब आप मैसेज करेंगे तो आपको तमाम तफसीलात भेज देंगे कि भाई आपका कहाँ पर डला है, किधर जाके आपने वोट डालना है। ये नहीं लिखा होता किसको वोट डालना है, ये आपकी मर्जी होती है कि किसको वोट डालना है। जब आपके पास वो सारी तफसीलात आ जाती हैं तो फिर आपने करना ये है कि जो 8 फरवरी का दिन है उसमें सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डल रहे होते हैं। सुबह पहुंच जाए, जल्दी का काम क्या कहते हैं ना, अच्छा होता है, जल्दी जल्दी कर लें आप अपना काम। सुबह पहुंच के पहले हाफ में अपना काम करके आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप देर से उठने वाले हैं तो आप 8 से 5 के दरमियान जाके वोट डाल सकते हैं। अब आप पहुंचे वहां पर, अब वहां पर एक अलग ही नज़ारा होगा, अलग अलग जो तंजीमें हैं उनके कैंप लगे हुए होंगे। सबसे पहले आपने बनवाना है वोटर कार्ड। अब आपने वोटर कार्ड बनवाना है तो आप सोचेंगे यार कि अगर मैंने इस पार्टी वालों से वोटर कार्ड बनाया तो कहीं इसी को तो वोट नहीं डालना है। नहीं, ये गेम आपके हाथ में होता है। जैसे पूरे साल वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे आप भी इनको बेवकूफ़ बना सकते हैं। आपने करना ये, किसी भी तंजीम से जाकर अपना वोटर कार्ड बना लें। जाके वोट किसको डालना है ये आपके हाथ में। वो आपको कहेंगे ज़रूर भाई हमारा ख्याल रखना, लेकिन आपने ख्याल नहीं रखना है क्योंकि आपने उसी को देना है जिसका आपका दिल चाहे। अच्छा, घर से निकलने से पहले एक चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है। वो चीज़ करनी मेक श्योर क्या है कि आजकल जो हमने ये देखा है जो इंतखाबी निशान मिले वो अलग अलग मिले हैं। किसी को बैंगन मिल गया, किसी को जूता मिल गया, किसी को डंडा मिल गया, किसी को झंडा मिल गया। तो आपने घर से ही होमवर्क करके जाना है कि भाई मैं डालने किसको जा रहा हूँ। पता चला वादा आपने जो है किसी भाई से किया, जाके आपने किसी भाई को डाल दिया, इससे जो है ना फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो ये आपने नहीं करना है, घर से ही अपना होमवर्क आपने पूरा करके जाना है। दूसरी चीज़, मोबाइल लेके नहीं जाना। अगर मोबाइल लेके जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी में छोड़ के जाएँ, वरना जो है मोबाइल घर पर ही छोड़ के जाएँ। वैसे भी मोबाइल बड़े छिन रहे हैं तो घर पर छोड़ के जाएँ तो बेहतर है, ना कि आप अपने साथ मोबाइल ले जाएँ और फिर वो आप अंदर आपको नहीं ले जाने देंगे। अब आप जाते हैं अंदर। जब आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए अपना ओरिजिनल CNIC। ओरिजिनल CNIC बहुत मस्त है। उसके बाद आप पोलिंग ऑफिसर को वो तमाम चीज़ें देंगे, वो अपनी तफसीलात चेक करेगा। तफसीलात चेक करने के बाद आपका नाम उसमें से माइनस कर देगा और आपके अंगूठे पे एक स्याह रंग का निशान लगा देगा। आपने देखा है लोग फेसबुक पे आके दिखा रहे होते हैं आज हमने वोट डाल दिया, वोट फॉर डैश, जो भी जिसको वो देते हैं। तो आप भी आगे कर सकते हैं, फेसबुक पे दिखा सकते हैं कि जी मैंने वोट डाला है। उसके बाद आपको 2 पेपर मिलेंगे, एक पेपर होगा ग्रीन रंग का, एक पेपर होगा व्हाइट रंग का। जो ग्रीन रंग का पेपर है वो होता है कौमी असेंबली के लिए और जो व्हाइट रंग का पेपर होता है वो होता है सूबाई असेंबली के लिए। अब आपने करना क्या है कि जो ग्रीन रंग का उसमें बॉक्स होता है उसके ऊपर ढकना भी ग्रीन रंग का होता है। जो ग्रीन वाला पेपर है वो ग्रीन में डालना है, व्हाइट वाला व्हाइट में डालना है, क्योंकि उन दोनों का निशानी ये होती है कि ग्रीन वाला व्हाइट में ना जाए और व्हाइट वाला ग्रीन में ना जाए। जब आप पोलिंग स्क्रीन के पीछे जाएंगे तो आपने करना है कि जिससे आपने वादा किया है या जिसको आप समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर है उसके निशान पर आपने स्टैंप लगानी है। अच्छा, बहुत से लोग करते ही हैं जल्दबाजी में स्टैंप 2 के बीच में लगा देते हैं, आधा तेरा आधा मेरा, वो ज़ाया हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल टिका के लगाना है, बिल्कुल फिक्स करके लगाना है और उसके बाद बिल्कुल सही जगह डालना है। कौमी वाला कौमी में, सूबाई वाला सूबाई में। अगर आपको इस दौरान कुछ समझ नहीं आ रहा, भाई बहुत से लोग होते हैं ना कंफ्यूज हो रहे होते हैं, पहली दफ़ा आए समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ जो भी पोलिंग ऑफिसर है आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकता कि आप किसको वोट डालें, ये वो होशियारी नहीं कर सकता आपसे। तो आप उससे और कुछ मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं तो कर लें, लेकिन वोट ज़रूर डालें। भाई होता ही है, हम लोग कहते हैं वोट, एक वोट से हमारे क्या होगा, एक वोट से बहुत कुछ होता है और वोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आप जिसको समझते हैं बेहतर है उसको डालें और अल्लाह करे जो भी आए वो हमारे लिए बेहतर हो, लेकिन वोट ज़रूर डालें। 8 फरवरी एक बहुत अहम दिन है।